टू बहुत सिंपल है, मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तो उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं मियोसिस टू या स्टेजेस ऑफ मियोसिस टू। तो अब आते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस टू। उसके बाद मैं तुम्हारा थोड़ा दिमाग चकराऊंगा, है ना, थोड़ा सवाल जवाब हम करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो मियोसिस टू में अगेन सबसे पहले आ गया प्रोफेज टू। क्या है सर प्रोफेज टू में? तो पॉइंट तो क्या, मियोसिस टू is initiated immediately आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हम ये शुरू कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम इज फुल्ली elongated, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम इज फुल्ली elongated, ठीक है, ठीक है। सेम वही वाला हिसाब किताब, सेम एज माइटोसिस। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, सेम जो सेम हिसाब किताब होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, फिर से, ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी डिसअपीयर, फिर से, ठीक है। उसके बाद क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना दिया, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है सर। और क्या हुआ, वही सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ठीक, एस्ट्रल रेज आर फॉर्म, यही वाला है, सेम चीज यहाँ पे। कोई ये जो प्रोफेज वन में जो हो रहा था वो सब तो कोई तामझाम नहीं होगा, ठीक। मेटाफेज भी वैसा ही है, अगर हम मेटाफेज टू की बात करें वो भी वैसा ही है। सेम कैसा होगा सर? तो क्या वही यहां पे अब सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है जैसे माइटोसिस में होता था, तो क्या द क्रोमोसोम्स अलाइन at the equator, the chromosomes align at the equator and the microtubule from opposite poles of spindle gets attached to kinetochore of सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहां पे फिर से सिस्टर क्रोमैटिड आ गया, काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहां पे वही वाली बात है, फिर से आ गई, देखो जो हमने इसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, माइटोसिस में पढ़ा था, वैसा ही हो गया। देखो यहां पे एस्ट्रल लेज आया, टक 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 टक, यहां पे एस्ट्रल लेज आया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने उसमें देखा था, इसमें क्या देखा था, तीन तीन आ गया था। तो अब सिर्फ यहां पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है, यहां पे डबल मेटाफेजिक प्लेट नहीं रहा। तो जैसे नॉर्मल माइटोसिस में होता था वैसा ही हो गया। तो यहां पे भी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट इस फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेटाफेज टू।
एनाफेज 2 सेम जैसे माइटोसिस में हो रहा था, क्या होगा एनाफेज 2 में? क्या भाई? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे फिर से वही वाली बात, डॉटर क्रोमैटिड्स। अब बोलोगे डॉटर क्रोमैटिड क्या है सर? ये सिस्टर क्रोमैटिड जब सेपरेट हुए तो ये दोनों डॉटर क्रोमैटिड्स हो गए। तो डॉटर क्रोमैटिड्स मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। कैसे? काइनेटोकोर के साथ चिपका है और मूवमेंट सेंट्रोमियर डिसाइड करता है, जो हमने पढ़ा था किसमें? जो हमने पढ़ा था एनाफेज 1 में, ठीक। फिर आ जाएगा टीलोफेज 1, टीलोफेज 2 सॉरी, जो हमने पढ़ा था नॉर्मल एनाफेज में, नॉट एनाफेज 1 में, टीलोफेज 2 में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मियोसिस ends with telophase 2 in which the two groups of chromosome once again are enclosed by न्यूक्लियर इनवेलप। तो फिर ये टीलोफेज 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। साइटोकाइनेसिस follows resulting in formation of 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। इससे क्या हो गया? 4 हैप्लॉइड सेल बन गया। सिंपल है, सिंपल है। चलो इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं, फिर तब थोड़ा हम लोग जो अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे थोड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। इसका पहले सिग्निफिकेंस लिख लो, फिर हम लोग इस पे मेहनत करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व रह पाता है। मतलब अगर मान लो मेरा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना 46 है, तो मेरा जो बच्चा है उसका भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व्ड हो पाता है, ठीक है। तो क्या? मियोसिस इज द मैकेनिज्म by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved. कंजर्वेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, ठीक है। दूसरा, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कैसे? क्रॉसिंग ओवर से, है ना। इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक।
ठीक है, चलो अब आते हैं, खेलते हैं गेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वर्सेस अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस। हमने माइटोसिस का देखा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस। ठीक है, मान लेते हैं एज्यूम इनिशियल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10, इनिशियल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 मान लेते हैं, ठीक है, और इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 4C मान लेते हैं, इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 4C मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, ये 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये 5 पकड़ लेते हैं, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे हमने टेबल ग्राफ बना लिया, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। G1 फेज में क्या है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 10, ठीक है। S में कितना हो गया अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10, G2 में कितना हुआ 10, और उसके बाद जब M फेज कंप्लीट हो गया, M फेज कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, तो 10 से फिर क्या आ जाएगा 5, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 10 से फिर क्या आ जाएगा 5। तो हम इसको बनाए 10 से फिर मियोसिस 1 में हाफ हो जाएगा, तो ऐसे 5, तो ये मियोसिस 1 के पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरकाइनेसिस में बराबर रह गया, इतना ही रहा, इंटरकाइनेसिस कर लेते हैं, और उसके बाद मियोसिस 2 की भी बात करेंगे तो भी इतना ही रह जाएगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो मतलब हम अगर लिखें तो G1 में 10, S में 10, G2 में 10, M में गया 5, उसके इंटरकाइनेसिस में 5, और उसके बाद मियोसिस 2 में 5। ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, ठीक है, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस 1। अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था 4, तो अब इसका थोड़ा बड़ा सा टेबल बनाते हैं क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पकड़ लो 2, ठीक है, फिर पकड़ लो 4, ठीक है, फिर पकड़ लो 6, ठीक है, फिर पकड़ लो 8, ठीक है, ऐसे करके, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है। तो हम इसको पकड़ लेते 2, इसको हम पकड़ लेते 4, इसको हम पकड़ लेते 6, और इसको हम पकड़ लेते हैं 8, ठीक है। हम इनिशियल कितना बोल रहे हैं, इनिशियल 4C है, तो G1 में कितना होगा, G1 बनाओ, G1 ऐसे इसी से बनाते हैं, ठीक है। G1 में कितना है सर, G1 में कितना है सर, सब बोलोगे मेरे साथ, 4C। S में बढ़ा, S में अमाउंट डबल होगा, S में अमाउंट डबल होगा, तो कितना हो गया इसमें, कितना हो गया इसमें 8, ठीक है। G2 में कितना रहेगा सर, 8, ठीक है। अब फिर वापस जब मियोसिस 1 होगा तो वापस ये अपने किस पे आ जाएगा,
वापस ये अपने किस पे आ जाएगा, 4 पे। ठीक है, 4 पे आ गया। ठीक है, हमने ये पढ़ा था इंटरकाइनेसिस में सेम रहता है, तो इंटरकाइनेसिस में कितना रह गया, 4। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 में भी अमाउंट ऑफ डीएनए कम हो जाएगा, तो मियोसिस 2 के बाद कितना हो जाएगा, 2। हाँ या नहीं? तो अगर हम बात करें तो G1 4, S 8, G2 8, M1 फिर से वापस 4, इंटरकाइनेसिस में 4 रह गया, और मियोसिस 2 के बाद 2 रह गया। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस अभी आप करेंगे, तो हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, तो उससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मियोसिस 1 से। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज प्रोफेज 1। क्या है भाई? प्रोफेज 1, पहला पॉइंट इसमें लिख लेना, इट इज टिपिकली लॉन्गर देन नॉर्मल प्रोफेज। ठीक है, तो एक चीज लिख दो इसमें, टिपिकली लॉन्गर एंड more complex when compared to prophase of mitosis ठीक, क्या क्या फेजेस है इसमें देखें, तो it is classified into 5 sub stages. It is classified into 5 सब स्टेजेस। कौन कौन सा सब स्टेजेस है सर? सबसे पहला इसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। ठीक, दूसरा इसको हम कहते हैं जाइगोटीन। तीसरा इसको हम कहते हैं पैकिटीन। चौथा इसको हम कहते हैं डिप्लोटीन, और लास्ट इज डाइकाइनेसिस, और लास्ट इज डाई। ठीक है, अब आओ तुमको दिखाते हैं एक एक करके क्या क्या काम होता है इनका। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको याद करने का नेमोनिक्स बता दीजिए, तो मैं बहुत जोर से चांटा बजा दूंगा, है ना। अगर तुमको 5 वर्ड याद नहीं रह पा रहा है तो डॉक्टरी की तैयारी छोड़ दो, है ना। मुझे बहुत चिढ़ होता है जब कोई चीज बहुत क्रूशियल हो। चलो हड्डी का नाम याद करने के लिए तुम नेमोनिक्स याद कर लो, बट अगर इनको भी याद करने के लिए तुमको नेमोनिक्स चाहिए, या कोई एग्जाम्पल याद करने के लिए नेमोनिक्स चाहिए, तो चांटा लगेगा। ठीक है, आओ, थोड़ा बुद्धि दिए है ईश्वर ने, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पहले होता क्या है। पहले तुम्हें मैं कहानी समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर क्या क्या करना है। ठीक है, पहले तो कहानी समझा देते हैं तुम लोग को। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें लेप्टोटीन से डाइकाइनेसिस तक तो कुछ कुछ चीज हो रहा है। अगर हम बात करें लेप्टोटीन से डाइकाइनेसिस तक,
तो कुछ कुछ चीज जो नॉर्मल प्रोफेज में हो रहा था वो हो रहा है। क्या क्या हो रहा है सर? पहला क्या, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट, टूट रहा है, जो हमने पढ़ा था, है ना, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट, जो हमने देखा था, है ना, ठीक है। फिर क्या था, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। एस्ट्रल रे फॉर्म होता है, एस्ट्रल रेज आर फॉर्म, पढ़ा है ना ये सब हम, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर, न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। ये तो बेसिक चीजें जो लेप्टोटीन से, अगर हम बात करें डाइकानेसिस तक, तो बेसिक प्रोफेज में ये सब चीजें हो रहा है। अब क्रोमोसोम में क्या क्या चेंज हो रहा है वो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बात करेंगे हम लेप्टोटीन का, सबसे पहला जो है बात करेंगे हम लेप्टोटीन का। सर क्या होता है लेप्टोटीन में? तो अब क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर होगा, एकदम कॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या भाई, तो हम कहेंगे क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस स्टेज में क्रोमोसोम सबसे लंबा और सबसे पतला होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्रोमोसोम इज लॉन्ग एंड थिन एंड इज ग्रेजुअली विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, धीरे 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 क्रोमोसोम को आप देख सकते हैं, एंड इज ग्रेजुअली विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज ग्रेजुअली विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है सर। दूसरा स्टेज है सर, इसको हम कहते हैं जाइगोटिन। समझ में है ना, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ, क्रोमैटिन फाइबर था, इसका कंडेंसेशन हुआ और क्रोमोसोम दिखने लगा, दैट इज इट, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हुआ, यहां पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाया था ना हमने, होमोलोगस क्रोमोसोम, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाया था, इनके आपस में पेयरिंग होगा। तो क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है सर, हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये जो पेयर है, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। दूसरा, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये फिनोमिना को हम सिनेप्सिस कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस phenomenon is called synapses or the complex form is called synaptonemal complex. The complex formed is called सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स बन गया तुम्हारा कौन सा,
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ गए, इनको हम बाइवेलेंट और टेट्राइड कहते हैं। फिनोमिना जो है जिससे ये हुआ इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बना उसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि पहला और दूसरा स्टेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम ड्यूरेशन का होता है। द फर्स्ट एंड टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन इज रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। द फर्स्ट and second phase of prophase 1 is relatively short lived. One is relatively short lived. ठीक है, अब आते हैं तीसरा, इसको हम कहते हैं पैकेटीन। तीसरा स्टेज जो है इसको हम कहते हैं पैकेटीन। ठीक है, अब समझो पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है, क्या बाइवेलेंट स्टेज पे ज्यादा क्लियरली विजिबल है। तो बाइवेलेंट इज more clearly visible during this stage। इस स्टेज पे बाइवेलेंट ज्यादा क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो दूसरा स्टेज होगा क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ homologous chromosome occurs, of homologous chromosome occurs, crossing over between non sister chromatids of homologous chromosome। मतलब देखो, ये मान लो हमने बात की थी ना, ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, तो ये दो जो है ये क्या है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, और यहां पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहां पे क्या बन गया, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन गया। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं। एंजाइम एंजाइम recombinase is present at this site। ठीक है, एंजाइम recombinase is present at this site। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था, चौथा था डिप्लोटीन। क्या हुआ सर डिप्लोटीन में, सबसे पहला पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ,
डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय, सॉरी, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन होगा ना, हाँ, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन is marked by the क्या, dissolution of synaptonymal complex, by the dissolution of the synaptonymal complex। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। अब जो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, ये दूर दूर जाने लगेगा। द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट बीइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बस कुछ साइट पे, जो साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन था, वहां पे चिपका रहता है। ठीक है, मतलब 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 हम लिख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स repulsing each other, so X-shaped structure called chiasmata are formed। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड chiasmata are formed। तो बेसिकली देखो क्या, बेसिकली क्या है कि मान लो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था। तो ये अब आपस में दूर चला जाएगा, सिर्फ कहां कहां रहेगा, यहां पे, सिर्फ यहां पे, जहां जहां साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम कहते हैं कायस। तो सिर्फ 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 एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है कायस्माटा वहां पे रहेगा, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, टेक्निकली समझो, क्या कहने करने का कोशिश क्या कर रहा था कि पहले आपस में क्रॉसिंग ओवर कराया, ठीक है, उसका दोनों अलग कर दिया, ताकि अब ये खींचेगा तो क्या होगा, खींचेगा तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल ले लेगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल लेगा, तो उसके एक्सचेंज के लिए कायस्माटा, कायस्माटा जिप की तरह है ना, कायस्माटा जिप की तरह है। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, क्या, कहीं कहीं डिप्लोटीन में लास्ट लॉन्ग अप टू मंथ्स और ईयर्स, किस केस में, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। याद है प्राइमरी फॉलिकल जो है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्टेड रहता था, इन oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डिप्लोटीन। पांचवा है सर, इसको हम कहते हैं डायकाइनेसिस। पांचवा है सर, इसको हम कहते हैं डायकाइनेसिस। क्या होगा सर, अगेन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, या इसको ट्रांजिशन टू हम वो भी कहते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, क्या हो रहा है सर यहां पे,
यहां पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा हो रहा है, कायस्माटा अलग हो गया है ना। तो यहां पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा अक्कर्स। टर्मिनेट तो कायस्माटा, कायस्माटा से जिप की तरह खुल जाता है बिस, है ना। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्रोमोसोम पूरा कंडेंस हो गया यहां तक। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। ठीक है, तो ये डाइकाइनेसिस हो गया। बाकी क्या क्या चीज थे लेप्टोटीन थे डाइकाइनेसिस तक, वो हमने बोला कि न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चला जाता है, एस्ट्रल रे फॉर्म्ड होता है, और न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस खत्म हो गया। अब आते हैं, कहां गया, अच्छा मैंने सीक्वेंस खराब कर दिया। हाँ, मेटाफेज 1 पे अब आते हैं, मेटाफेज 1 की बात करते हैं। ठीक है सर, क्या हो रहा है मेटाफेज 1 पे, देखो देखो, अभी तक मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर इन्वेलप मेरा डिसइंटीग्रेट कर गया। ठीक है सर, करा दिया डिसइंटीग्रेट, आपने बोला हमने करा दिया। ठीक, उसके बाद हमने बोला था सेंट्रियोल मेरा ऑपोजिट पोल पे चला गया। ठीक है सर, कर दिए। बोलोगे सर ये तो आप माइटोसिस वाले मेटाफेज की बात कर रहे हो, क्या दोबारा दोबारा पढ़ा रहे हो। नहीं सर, यहाँ पे परिवर्तन है, बहुत आलसी आदमी हम, दोबारा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अब यहां पे क्या होता है, अब पिछली बार हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि द सिस्टर क्रोमैटिड्स अरेंज देमसेल्व्स ऑनटू अ सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट, हमने ये बोला था। बट यहां क्या हो रहा है, यहां पे बाइवेलेंट अपने आप को अरेंज कर लेंगे ऑन अ डबल मेटाफेजिक प्लेट। तो मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक वेरिएशन यहां पे आ गया। अब जो नया क्रोमोसोम मेरा बना, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन ही बनाते हैं, छोड़ो, कौन इतना दिमाग लगाएगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ठीक है, तो तुमको क्या दिख रहा है, तुमको दो मेटाफेजिक प्लेट दिख रहा है, एक ये मेटाफेजिक प्लेट, एक ये मेटाफेजिक प्लेट। तो यहां पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बना। ठीक है, अच्छा, अब यहां से क्या निकलेगा, एस्ट्रल रेज, और जाके ये बाइंड कर जाएगा इसके काइनेटोकोर के साथ, जाके ये बाइंड कर जाएगा इसके काइनेटोकोर के साथ, जाके ये बाइंड कर जाएगा इसके काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, यहां पे जाके ये बाइंड कर जाएगा इसके काइनेटोकोर के साथ, यहां पे ये बाइंड कर गया इसके, और यहां पे ये बाइंड कर गया इसके काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं सर, सबसे पहला पॉइंट क्या सर, कि बायोवैलेंट्स, बायोवैलेंट, बायोवैलेंट समझ रहे हो, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, दो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो बायोवैलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ सेल टू फॉर्म अ डबल मेटाफेजिक प्लेट। कितना, सिंगल नहीं है, फॉर्म अ डबल
मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्स अ डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द स्पिंडल फाइबर, कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल जो यहां से निकल रहा है, तो द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ, फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल attach to the pair of homologous chromosome, to the pair of homologous chromosome। ठीक है, कैसे, विथ वन काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सिर्फ एक काइनेटोकोर के साथ जा रहा है, विथ वन काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम, है ना, सिर्फ एक काइनेटोकोर के साथ जुटा है। पिछले केस में जब माइटोसिस 1 में देखे थे, दोनों काइनेटोकोर के साथ जुड़ा हुआ था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो ये है सर मेटाफेज 1। फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा एनाफेज 1, एनाफेज 1 क्या है सर, एनाफेज 1 में क्या है, अब देखो यहां, अब पिछले में हमने देखा था, पिछले बार में हमने देखा था क्या क्या सेपरेट होता था, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता था। यहां पे हम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं कर रहे हैं, सिंपल, क्या किए, सेम सेम चीज है, बस डिफरेंस कहां है सर, कि यहां पे जब शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल होगा, जब शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल होगा, मान लो स्पिंडल छोटा हो रहा है, तो जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो ये टेट्राड था, ये डायड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायड में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कि अगर मान लो कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ। क्या सेपरेट हुआ सर, होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ सेपरेट हुआ। देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, हम लिख सकते हैं ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोसोम, लोगस क्रोमोसोम segregate from each other, from each other। ठीक है, and moves towards, कहां, moves towards opposite। ठीक है, याद रखना, there is no splitting of centromere, there is no splitting of centromere, there is no splitting of centromere, sister chromatids remains attached associated at their centromeres। ये एनसीईआरटी लाइन है, सिस्टर chromatids remains associated at their centromeres। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड
इज कॉल्ड डिसजंक्शन। यही जब तुम जेनेटिक में जाओगे ना तो पढ़ोगे नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है? नॉन डिसजंक्शन में डिसजंक्शन नहीं हो रहा, तो इसके कारण एन्यूप्लॉइडी कंडीशन बनता है। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एनाफेज 1 हो गया। ठीक है, फिर आते हैं टीलोफेज 1 पे। फिर आते हैं टीलोफेज 1 पे। क्या हो रहा है सर टीलोफेज 1 में? क्या हो रहा है सर टीलोफेज 1 में? टीलोफेज 1 में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, सेम जो हिसाब किताब हो रहा था, है ना, न्यूक्लियो लस रीअपियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या बना? यहां पे क्या बना? न्यूक्लियोलस एंड तुम्हारा न्यूक्लियोलस रीअपियर। एक लाइन यहां पे और एनसीईआरटी लिखती है क्या? ऑल दो इन मेनी केस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, कहीं कहीं स्प्रेड हो गया, ठीक है, बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, बट दे डोंट रीच द, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्यों मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखता हूं तुम्हें पता है? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एज इट इज, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये टीलोफेज आपका हो गया। कहना क्या चाह रहा है कि क्रोमैटिन, तुम इंटरफेज में क्या बोला था? इंटरफेज में क्रोमैटिन इधर उधर 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 सेपरेटेड रहता था, ठीक है, बट यहां पे बोला टीलोफेज में ठीक है थोड़ा थोड़ा डिस्पर्शन है, बट फिर भी क्रोमोसोम जो है एक जगह पे ही है, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस फॉलोज टीलोफेज 1, ठीक है, एंड क्या होता है? अ डिप्लॉयड सेल divides into two haploid daughter cells, ठीक है। अब यही जो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है, इनको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल, इनको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल, ठीक है, ठीक है, इनको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल। ठीक, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं इंटर काइनेसिस। क्या कहते हैं? इंटर काइनेसिस, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई? गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 is called इंटर काइनेसिस। गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड इंटर काइनेसिस, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पे? सब कुछ होगा जो G1 और G2 में होता था, बट रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन
नहीं होगा। ठीक है, तो क्या भाई, इट इज लाइक इंटरफेज ऑफ माइटोसिस बट replication of DNA is absent here. Replication of DNA is absent. इसका क्या इंप्लीकेशन होगा अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज absent। ठीक है सर, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज absent। ठीक है, पॉइंट लिख लो यहां पे, इंटरकाइनेसिस is generally short-lived and is followed by prophase 2। ठीक है, प्रोफेज 2 जो मियोसिस 2 में आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस। ठीक है, मियोसिस का मतलब क्या है? मियोसिस का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या मतलब है सर रिडक्शनल डिवीजन से? तो जब भी आप मियोसिस देखेंगे तो मियोसिस 2 फेज में होता है। ठीक है, ठीक है, पहला था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये रिड्यूस कर जाता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं और इसको हम कहते हैं मियोसिस 1। क्या हुआ, एक सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 में सर क्या हुआ, मियोसिस 2 में अगेन ये फर्दर डिवाइड किया और 2 सेल और बन गया, मतलब 1 से 4 बन गया आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस, आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम मियोसिस के बारे में लिखें, अगर हम मियोसिस के बारे में लिखें तो हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduces the chromosome number, that reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cells and results in production of haploid daughter cells, haploid daughter cells। ठीक है, this kind of division is called meiosis। this kind of division is called, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, कब होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस leads to
फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स है ना, इससे क्या बने, इससे तुम्हारे हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए। ठीक है, अच्छा क्या क्या की फीचर है मियोसिस के, अभी हमने बात किया था, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। ठीक है, तो द की फीचर्स ऑफ मियोसिस, ठीक है, क्या कह रही है एनसीईआरटी माता, पहला कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, अभी हमने देखा था है ना, मियोसिस involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 और meiosis 2। इसको हम कहते हैं meiosis 1 और meiosis 2, called meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। meiosis 1 कब इनिशिएट हो रहा है, तो meiosis 1 is initiated कब, after the parental chromatid have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। अभी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है, अभी हम इसको लिखवा देते हैं, बट ये इट इज मोर डीपर देन दिस है ना, अभी ये एनसीईआरटी ने बहुत वेगली लिख दिया है, ये थोड़ा इससे डीप है, अभी हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमैटिड्स, अभी मैं सिस्टर क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे हम, है ना। तो प्रोड्यूस पेरेंटल क्रोमैटिड्स हैव रेप्लिकेटेड क्या, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। अभी बात करेंगे इस पे, ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी इस पे हम बात करेंगे, अभी बस सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एस एस फेज। ठीक है, अच्छा दूसरा, meiosis 1 involves pairing of homologous chromosome and recombination between नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सब पे अभी बात करेंगे, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, फिर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड cells are formed at the end of meiosis 2, ये हमने देखा। ठीक है, ठीक, तो ये बेसिक सी बात की। चलो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं अपना। क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, हमने जैसे अगर ह्यूमंस की बात करो, सुनो ध्यान से समझो, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें लेट्स से, तो तुम्हारे पास कितना क्रोमोसोम है, तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है,
है ना, या हम लिख सकते हैं 22 पेयर प्लस XX, यानी 23 पेयर हो गया टेक्निकली, या 22 पेयर प्लस XY। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, और ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करोगे तो क्या होता था, पापा जो थे तुम्हारे, जो मेल था, इससे स्पर्म प्रोड्यूस होता था। कैसा स्पर्म प्रोड्यूस होता था, या तो 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई, मेल से प्रोड्यूस होता था। फीमेल से ओवम प्रोड्यूस होता था। कैसा ओवम प्रोड्यूस होता था सर, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स, है ना। अब ये दोनों फ्यूज कर सकते थे तो क्या आ जाएगा, 22 प्लस एक्स एक्स, सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स, फ्यूज हुआ ना, सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, ये दोनों फ्यूज करेंगे 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे 44 प्लस एक्स एक्स, और फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे 44 प्लस एक्स वाई। कहने का तात्पर्य ये है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 20 मेल से आता है, एंड दूसरा सेट जो है वो फीमेल से आता है। सेकंड सेट जो है वो फीमेल से आता है। तो एक सेट कहां से आ रहा है बेटा, एक सेट मेल से आ रहा है, दूसरा सेट फीमेल से आ रहा है। यही क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। नाउ दिस सेट वन फ्रॉम मेल and other from female is called homologous chromosome, is called homologous क्रोमोसोम। अच्छी बात है, होमो मतलब स्ट्रक्चर सेम, है ना, मतलब इनका देखने में ये आइडेंटिकल है, बट जरूरी नहीं है इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा। तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मी की शक्ल आपस में मिलती है, भाई बहन जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते। नहीं दिखते इसीलिए ना, क्योंकि उनका क्रोमोसोम डिफरेंट है। तो तुम्हारा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा से आया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से आया, और उन दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। जैसे एग्जांपल लो, ये क्रोमोसोम नंबर 1 तुम्हारे पापा वाला है जो तुम्हारे पास आया, ये क्रोमोसोम नंबर 1 तुम्हारे मम्मी वाला है जो मिलके तुम बने। ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, जोम 1 का पेयर है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, यहां दोनों साइड दिख रहा है आपको क्या, सेंट्रोमियर। तो हमने यहां पे बात किया, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या हुआ, दो क्रोमोसोम, ठीक है, दो सेंट्रोमियर और 4 क्रोमैटिड, इसीलिए इसको बायवैलेंट भी बोलते हैं, 4 क्रोमैटिड। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, बट अगर हम ये दोनों की आपस में बात करेंगे तो ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब सर बोलोगे इसमें काइनेटोकोर कहां है सर, कितना है, तो दोनों साइड यहां 1 2 3 4, तो कितना काइनेटोकोर हो गया सर,
4 काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये किस में आया? एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम या बाइवेलेंट, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम और बाइवेलेंट या टेट्राएड कहते हैं इसको, आगे देखेंगे, अभी आप तो समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्रोमोसोम की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, मियोसिस 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम मियोसिस की बात की थी हमने, तो मियोसिस को हमने 2 फेज में डाला था, है ना? तो मियोसिस अगर हम बात करें मियोसिस को, तो हमने 2 फेज में डाला था। एक को हमने कहा था मियोसिस 1 और दूसरे को हमने कहा था मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या था? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है सर। मियोसिस 2 में हमने देखा था प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और टीलोफेज 2। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मियोसिस 1 पढ़ने में टाइम लगेगा, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक जो हमने माइटोसिस पढ़ा था, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।